कहानी है एक बोटादपुर नामक छोटे से गांव में रहने वाले भोला की, जो पेशे से मोची लेकिन दिल से दार्शनिक। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। थोड़े ही साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और बेटी की सारी पढ़ाई दुकान में काम करते करते ही पढ़ाई करवाता था। बस बेटा रिंकी, ये कर के नीचे छोटी लाइन आती है, नहीं तो कु बन जाएगा। बाबा, मैं अब सीख जाऊंगी, फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, आपके लिए बड़ी सी दुकान बनवाऊंगी। मुझे दुकान नहीं चाहिए बेटा, बस ये रोशनी तुझ में हमेशा रहे, यही मेरी दौलत है। शाम को दुकान बंद करते ही दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह भोला जब अपना काम करता है तभी वहाँ पर बंसीलाल आते हैं और उसे कहते हैं, 6 महीने हो गए भोला, कर्ज चुकाया नहीं अब तक। मैं रहम नहीं करता। सेठ जी, थोड़ा वक्त दीजिए, इस बार फसल भी नहीं आई, रिंकी की तबीयत भी। बकवास बंद कर, कल पंचायत में देखता हूँ तुझे। इतना कहकर बंसीलाल वहाँ से चले जाते हैं। भोला पूरा दिन काम करता है और शाम को दुकान बंद करते ही घर चला जाता है। अगली सुबह भोला पंचायत में पहुंचता है। गांव की पंचायत अब न्याय की जगह कारोबार बन चुकी थी, जहां ताकतवर की बात चलती थी। सेठ जी का पैसा देना ही पड़ेगा भोला। सरपंच जी, मुझे 1 महीने की मोहलत दो, में सारे पैसे दे दूंगा। जिस दिन ये समाज ईमानदार को झुकाने लगे, समझो उजाले में भी अंधेरा है। पंचायत खत्म होते ही भोला अपनी दुकान पर काम करने बैठ जाता है। उस रात हवाएं तेज थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। भोला अकेला अपने टपरे में बैठा था। मन में सवाल थे, आंखों में थकान। तभी भोला अपने आप से कहता है, कभी लगता है सब छोड़ दूं, फिर रिंकी का चेहरा याद आता है, वो ही मेरी रोशनी है। तभी वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है, ये लालटेन ले लो, लेकिन याद रखना, ये रोशनी सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद जलने को तैयार हों। भोला को लालटेन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है और वह अचानक से आदमी गायब हो जाता है। भोला खड़ा होकर लालटेन को लेकर अपनी दुकान में रख देता है और दुकान बंद करते ही घर चला जाता है। अगली सुबह अगले दिन बदला हुआ था, जैसे गांव की हवा में एक उम्मीद खुली हो। भोला की दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। तभी वहाँ पर एक ग्राहक भोला को कहता है, भोला भाई, तुम्हारे बनाए जूते जैसे नई जान मिल गई हो। सिर्फ सिलाई नहीं, कोई आत्मा सी होती है इनमें। कभी कभी जूतों में भी आत्मा होती है साहब, बस पहचान चाहिए। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाइयाँ भी पीछा करती हैं। थोड़े दिन के बाद गांव में अफवाहें उड़ने लगी। कुछ तो बात है, रात को कोई लाल रोशनी दिखती है उसकी दुकान में। तभी सेठ बंसीलाल कहते हैं, ये लालटेन चोरी की है, जरूर किसी बाबा से छीन कर लाया होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। मैंने MBA किया है, ये सब मार्केटिंग की चाल है, इमोशनल ड्रामा। अगली सुबह पंचायत फिर बैठती है। गांव की आंखें अब भोला पर नहीं, लालटेन पर थीं। भोला, ये लालटेन लाइए और सबके सामने सच रखिए। मैं नहीं जानता ये चमत्कार है या मेहनत का फल, पर ये रही लालटेन। देखा, सब नाटक है। तभी वहाँ पर भोला की बेटी रिंकी आती है और कहती है, बाबा, क्या मैं लालटेन जलाऊं? रिंकी के हाथ से वह लालटेन तेज रोशनी के साथ चमकती थी। जिस हाथ में विश्वास और मन में सच्चाई हो, वहीं रोशनी रहती है। ये लालटेन नहीं, एक परख थी